अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में खुश आमदीद। स्टूडेंट, ये जो आपको लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है या आप मोबाइल की स्क्रीन को आप यूज़ करते हैं, इसका काम क्या होता है? ये मुकम्मल तौर पे आपके माइंड को रीड कर रही होती है। आपने फेसबुक के स्टेटस बार पे अक्सर देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है व्हाट्स ऑन योर माइंड, कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। अब बस एक बार उसे बता दें और फिर उसी के रेलिवेंट चीज़ें, उसी के रेलिवेंट एड्स, उसी के रेलिवेंट ई कॉमर्स स्टोर, उसी के रेलिवेंट वेबसाइट्स आपको दिखाना शुरू कर देता है। वो चीज़ आपके ब्राउज़र में सेव हो जाती है, कुकीज़ आपके ब्राउज़र में सेव हो जाते हैं और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से गूगल या फेसबुक या कोई भी एड कंपनी आपको दिखाना शुरू कर देती है। इसे क्या कहते हैं? इसे डिजिटल जुबान में यूज़र इंटेंट कहते हैं। ठीक है, कि यूज़र क्या चाहता है, कि जो सीकर या टिपिकल यूज़र, एक ऑडियंस जो उस गूगल के ऊपर आ रही है, सर्च इंजन पे आ रही है, वो चाहती क्या है। गूगल भी इसी तरह ही चेक करता है। जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च कर रहे होते हैं तो गूगल आप ना सिर्फ आपके वर्ड, आपके फ्रेजेस को देख रहा होता है, बल्कि वो आपके माइंड को पढ़ रहा होता है, आपके माइंड को अच्छे अंदाज में रीड कर रहा होता है कि ये जो यूज़र टाइप कर रहा है ये चाहता क्या है। तो उसी के रेलिवेंट वो फिर आपको डाटा शो करवाता है। जब आपको रेलिवेंट डाटा मिलता है तो आप फिर उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जब आप उसके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं तो फिर उसका इत्मीनान, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है, फिर लोग भी उसके ऊपर ज़्यादा इत्मीनान करते हैं। वो फिर जो वेबसाइट बनाना चाह रहे होते हैं वो भी लोग उसके ऊपर ज़्यादा इत्मीनान करते हैं। जब वो लोग उस पर ज़्यादा इत्मीनान करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, वो कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करता है तो उसे गूगल को भी फ़ायदा होता है। और जब ऑडियंस ज़्यादा ट्रैफिक उस पर आती है तो उससे गूगल को बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ट्रैफिक की वजह से फिर एड ज़्यादा चलते हैं, फिर एड ज़्यादा चलने से उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये सारा एल्गोरिथम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाए थे कि कितने एल्गोरिथम्स आए हैं। आज से 10-12 साल आप पीछे चले जाएं, उस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं थी, इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज नहीं थी, मगर अब यूज़र ने, गूगल ने अपने यूज़र की इंटेंट का ख्याल करते हुए बहुत पॉलिसियाँ स्ट्रिक्ट कर दी हैं और उनके ऊपर बहुत सी नई चीज़ें उसने इम्प्लीमेंट कर दी हैं ताकि रेलिवेंट डाटा जो है वो अपने यूज़र को दिखाए, जो उसके ऊपर ऑडियंस आ रही है, ताकि इत्मीनान बरकरार है। यही वजह है कि आज भी पूरी दुनिया में, सर्च इंजन की दुनिया में देखा जाए तो गूगल की मोनोपोली जो है वो बरकरार है, कि गूगल पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। वो उन्हें हर चीज़, आप खुद देख लें, आपको भी हर चीज़ गूगल से मिल जाती है। ठीक है, कोई भी रेलिवेंट इसे डिजिटल ज़ुबान में यूज़र इंटेंट कहते हैं। क्योंकि उस दिन हमने ये सारे एल्गोरिथम्स पढ़े थे कि एल्गोरिथम की कितनी अपडेट्स आई हैं। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट है हेल्पफुल कंटेंट की, वो भी उसी तरह के लुब्बे लुबाब, अगर हम देखें तो लुब्बे लुबाब यही बनता है कि सर्च इंजन टोटल अपने सीकर का ख्याल करता है, अपने ऑडियंस का ख्याल करता है कि ऑडियंस को मैं कैसे अच्छा से अच्छा मवाद भेजूँ। तो उसमें जब हमने वेबसाइट बनानी है, जब हम एक कंटेंट क्रिएटर के नज़र से हम गूगल को देखेंगे तो फिर हमें किस चीज़ का ख्याल करना है? फिर हमें सबसे पहले तो जहाँ पे हमने गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ठीक है, गूगल की गाइडलाइन क्या है? गूगल की गाइडलाइन कहती हैं कि मैं आपको उस वक्त रैंकिंग दूंगा जब आपकी वेबसाइट पे, आपके पेज पे डिलीवरी टाइम जो है वो कम होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा देर ऑडियंस आके रुकेगी तो मैं आपको ज़्यादा टाइम दूंगा, ज़्यादा रैंकिंग दूंगा, आपको रैंकिंग पे ऊपर लेके आऊँगा। जितनी ज़्यादा देर ऑडियंस आपके पेज पे सर्फ के बाद आपके पेज पे आएगी, आपकी वेबसाइट पे आएगी, जितनी ज़्यादा देर रुकेगी वो उतनी ज़्यादा रैंकिंग देगा। क्योंकि इस तरह की पॉलिसीज़ जो हैं वो गूगल ने मुतारिफ करवा दी हुई हैं। तो अब हमने भी इसी चीज़ का ख्याल करना है। अब हमने क्या देखना है, जब हमने कोई वेबसाइट बनानी है, अपना कोई कंटेंट क्रिएट करना है, तो हमने गूगल की गाइडलाइन को तो फॉलो करना ही है, क्योंकि उसके बगैर तो चारा है ही नहीं। तो हमने उससे भी पहले क्या देखना, हमने देखना है कि यूज़र की इंटेंट क्या है। मैंने आपको टॉपिक सिलेक्शन का जो दिया था टास्क, वो इसलिए दिया था कि आप भी चेक करें। आप एक बार जब पेपर पे चीज़ सामने आ जाती है ना, एक लिखी हुई चीज़, जितनी देर आपके माइंड में होती है उतनी देर सामने पता नहीं चलता, इंसान जज नहीं कर पाता।
जब पेपर पे या स्क्रीन पे एक रिटन फॉर्म में एक स्ट्रक्चर बन के चीज़ आपके सामने आती है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना आसान होता है, आपको उसके अंदर यूनिवर्स आपका दायरा कार जो महदूद हो जाता है, ठीक है। फिर उसमें हम क्या चीज़ चेक करते हैं कि हमारा जो यूज़र है, जो ऑडियंस है, उसके ऊपर आ भी रही है कि नहीं, जो आप कंटेंट क्रिएट करेंगे उसके ऊपर ऑडियंस आ भी रही है कि नहीं आ रही। अगर ऑडियंस आ रही है तो फिर ऑडियंस किस तरह आ रही है, किस किस्म की ऑडियंस आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 तरह की जो अक्सर वर्ड यूज़ किया जाता है यूज़र इंटेंट का, ये 4 किस्म की इंटेंट अमूमी तौर पे पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें सबसे पहले ये उल्ट हो गया, सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो इंफॉर्मेशनल है कि आपका कोई ब्लॉग है, आपने लैपटॉप्स पे फर्ज कर लें आपने ब्लॉग बनाया हुआ है जिसके ऊपर आपने और कुछ आपकी कोई मकसद किसी को लैपटॉप सेल आउट करना या एफिलिएट करना नहीं है। आपका मकसद सिर्फ अपनी ऑडियंस को अच्छा मशवरा देना है, उनको बताना है कि अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो आपको इस तरह का लैपटॉप चाहिए, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो आपको इस तरह का लैपटॉप चाहिए, अगर आपने प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाना है तो आपको इस तरह का लैपटॉप चाहिए, अगर आपने कोडिंग करनी है तो आपको इस तरह का लैपटॉप चाहिए, अगर आपने वेब डेवलपमेंट करनी है तो आपको इस तरह का लैपटॉप चाहिए, अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है तो आपको इस तरह का लैपटॉप चाहिए। आप सिर्फ उसके अंदर ऑडियंस को बताते हैं, ठीक है। तो हम तो फिर जब आएगा कोई भी ऑडियंस, कोई भी सीकर आएगा, वो क्या लिखेगा, बेस्ट लैपटॉप फॉर डिजाइनिंग, ठीक है। जब वो ये वाला कीवर्ड टाइप करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी वेबसाइट पे आना चाह रहा है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपने अच्छे अंदाज में कीवर्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, तो जाहिर सी बात है गूगल आपकी वेबसाइट दिखाएगा। तो यहाँ पे जो मैं यूज़र इंटेंट जब आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप एक फ़र्ज़ कर लें कि आप एक सीकर हैं, आप क्या लिखेंगे, आप एक डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए लैपटॉप के बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप क्या चेक करेंगे, बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। या आप सिंपल फ्रेज भी टाइप कर सकते हैं, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप लिखते हैं, या कोई भी ऐसा वर्ड लिख लेते हैं, कोई भी जनरल क्वेरी जो है वो टाइप करते हैं। वहाँ पे आपका मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन गेट करना है, कोई चीज़ खरीदना नहीं है, कोई और कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कमर्शियल कीवर्ड्स। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि ये कमर्शियल कंटेंट, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो इंटेंट की जो अटेंशन होती है उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं खरीदूं कोई चीज़, वो खरीदना चाह रहा होता है, ठीक है। वो चाह रहा होता है कि मुझे कोई अच्छी सजेशन मिल जाए कि मैं उस तरह की, क्योंकि कोई भी एक मशवरा के तौर पे, जैसे हम एक दूसरे से पूछते हैं अमूमी तौर पे कि यार मैंने लैपटॉप लेना है तो मुझे बताएं कि मेरे लिए कौन सा अच्छा लैपटॉप है, वो इसी तरह गूगल से पूछने जाता है, ठीक है। तो जब वो गूगल से पूछता है तो गूगल फिर उसे बताता है, उसे डिफरेंट किस्म के रिजल्ट शो करवाता है, जिसके अंदर उसे मुख्तलिफ किस्म की सजेशंस मिलती हैं कि ये वाला आपको लेना चाहिए, ये वाला लैपटॉप लेना चाहिए, ये वाला लैपटॉप लेना चाहिए, या अगर मोबाइल लेना है तो ये वाला मोबाइल लेना चाहिए। यहाँ पे वो ख़रीदने के करीब नहीं होता, उसका अटेंशन जस्ट विंडो शॉपिंग होती है। जैसे विंडो शॉपिंग करने जाते हैं कि एक बार मार्केट सर्च कर लें, मुख्तलिफ मार्केट हम घूम लें, तो यहाँ पे ये उसकी इंटेंट होती है कि वो मुख्तलिफ मार्केट को चेक कर रहा होता है कि मुझे कहाँ से चीज़ सस्ती मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ट्रांजैक्शनल इंटेंट आती है। ट्रांजैक्शनल इंटेंट में वो बिल्कुल खरीदने के पास पहुंच जाता है, वो अब उसका मकसद जो होता है वो उसको खरीदना होता है। जैसे अगर उससे पहले जब आप मशवरा ले रहे हैं, आप मोबाइल की कीमत आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे कौन सा मोबाइल लेना चाहिए, आप किसी ऐसी वेबसाइट, जैसे वट मोबाइल है, एक पाकिस्तान की मशहूर वेबसाइट है जिसके ऊपर सारे मोबाइल की तकरीबन प्राइजेस भी होती हैं, मगर वो
ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, आप वहाँ से ख़रीद नहीं सकते, ठीक है। वो एक कमर्शियल वेबसाइट ज़रूर है और इंफॉर्मेशनल भी आप उसे कह सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन देता है, आपको वहाँ पे प्राइस होती है, मगर उन्होंने कमर्शियल कीवर्ड्स की बेस पे खुद को रैंक किया हुआ है। वहाँ पे उनका मकसद किसी को चीज़ बेचना नहीं होता, जस्ट इंफॉर्मेशन पहुँचाना है कि हम इस तरह की इस मोबाइल, अगर आपने इस आपका बजट कितना है, उस बजट में और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आपकी रिक्वायरमेंट और बजट को मद्देनजर रखते हुए वो आपको मोबाइल शो करवाता है, ठीक है। व्हाट मोबाइल जो वेबसाइट है वो इसी तरह की वेबसाइट है। तो उन्होंने इसी तरह की इंटेंट को मद्देनजर रखते हुए, इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल इंटेंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने खुद के ब्लॉग को, खुद की वेबसाइट को उन्होंने रैंक किया हुआ है। तो जब हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, ये इस वक्त हम खरीदने के बिल्कुल करीब होते हैं, ठीक है, कि वो चाहता है कि यार कि मैं कोई चीज़ जाके अब खरीद लूँ, तो वो फिर अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाना चाहता है या दराज या किसी भी ई कॉमर्स साइट पे जाना चाहता है, ठीक है। तो गूगल उस इंटेंट को मद्देनजर रखते हुए वो शो करवाता है रिजल्ट आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेविगेशनल कीवर्ड। नेविगेशनल इंटेंट होती है कि आप चाहते हैं कि यार कुछ भी हो, मैंने अमेज़ॉन से जाके खरीदनी है। आप चाहते हैं कि यार मुझे और किसी ई कॉमर्स साइट का कोई पता नहीं है, मैंने अगर चीज़ खरीदनी है तो मैंने दराज से जाके खरीदनी है, मैंने अगर चीज़ खरीदनी है तो मैंने अलीबाबा से जाके खरीदनी है। तो आप क्या लिखते हैं, लैपटॉप प्राइस ऑन अमेज़ॉन, बाय लैपटॉप ऑन अमेज़ॉन, इस तरह के आप कीवर्ड्स टाइप करते हैं तो आप वहाँ पे चले जाते हैं। तो गूगल आपकी इंटेंट पढ़ता है, वो देखता है कि यार ये बंदा जो है ये अमेज़ॉन, ये मोबाइल तो खरीदना चाह रहा है, मगर मोबाइल की तो और भी साइट्स हैं, मगर ये बंदा चाह रहा है कि मैंने अमेज़ॉन से खरीदना है, ये मोबाइल खरीदना चाह रहा है मगर ये चाह रहा है कि मैंने दराज से खरीदना है, क्योंकि वहाँ से आपको इतनी इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट नहीं है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। वहाँ क्या, अगर आपकी इन्फॉर्मेशनल इंटेंट है तो गूगल आपको कभी भी वहाँ उस वेबसाइट की तरफ नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो नेविगेशनल होते हैं, तो इसी तरह हम चाहते हैं एक और इंटेंट को अगर हम समझ लें कि बेस्ट मोबाइल शॉप इन फैसलाबाद अगर मैं लिख दूँ, तो इसका भी क्या मतलब होगा कि मुझे इंफॉर्मेशन तो चाहिए मगर कहाँ पे चाहिए, फैसलाबाद के अंदर चाहिए। वो गूगल कहेगा मेरे पास पूरी दुनिया की पड़ी, मगर आप कहेंगे कि मुझे फैसलाबाद की तरफ मैंने जाना है, तो वो आपको आपकी इंटेंट को मद्देनजर रखते हुए जो फैसलाबाद की जो जहाँ पे बेस्ट मोबाइल शॉप जिसने खुद के ब्लॉग को, खुद के चैनल को रैंक किया होगा, खुद की पिक्चर्स को रैंक किया होगा, वो उन्हीं वेबसाइट्स की तरफ आपको लेके जाएगा, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड की मदद से हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं, और इसी इंटेंट को मद्देनजर रखते हुए हम कीवर्ड का इंतखाब करते हैं, ठीक है। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड को कैसे यूज़ किया जाता है, कीवर्ड की कितनी किस्में होती हैं और कीवर्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये भी सारी बात। कीवर्ड वो फ्रेजेस या वो क्वेरीज या वो सेंटेंस जो आप सर्च बार पे जाके टाइप करते हैं, तो वो कीवर्ड कहलाता है, क्योंकि कीवर्ड एक की रोल अदा करते हैं। ये नहीं इसका मकसद कि आप अच्छे कीवर्ड्स, सिर्फ अच्छे कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए काफ़ी नहीं है, मगर कीवर्ड्स के बगैर भी आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकते। दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, दोनों चीज़ें जो है मुतवाज़ी चलती हैं। तो हम अपनी कीवर्ड का यूज़ कैसे करना है, कीवर्ड को अच्छे अंदाज में यूज़ करना है, उसको जनरली तरीके से यूज़ करना है कि खाम खा एक जगह पे कीवर्ड की इस तरीका का कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं आ रहा तो हमने क्यों बिला वजह कीवर्ड यूज़ करें, ठीक है। और कीवर्ड के टाइप कितने किस्म की होती हैं, कीवर्ड मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, कमर्शियल कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और इम्पोर्टेंस कीवर्ड्स की क्या, इम्पोर्टेंस कीवर्ड्स की मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इतनी इम्पोर्टेंस है कि आप इसके बगैर वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकते, और सिर्फ इतनी इम्पोर्टेंस काफ़ी नहीं है, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट, आपका कंटेंट अच्छा होना भी मैटर करता है, कंटेंट तो सबसे ज़्यादा की रोल तो कंटेंट का होता है। फिर उसके बाद कीवर्ड का बस इतना मकसद होता है कि आपके जो क्वेरीज हैं वो मतलूबा बंदे तक, रेलिवेंट यूज़र तक आपकी जो वेबसाइट है वो पहुँचे, ठीक है।
सिर्फ इतना। फिर उसके बाद आपके इंटेंट मैटर करता है, उसका डिलीवरी टाइम मैटर करता है, वो आपकी ऑडियंस कितनी देर रुकती है, आपकी स्पीड कितनी अच्छी है वेबसाइट की, ये चीज़ें मैटर करती हैं। वो अगला स्टेप आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट उसके बाद कीवर्ड की मुख्तलिफ किस्म की आती है, लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कमर्शियल कीवर्ड आते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड आते हैं, सिंगुलर प्लूरल कीवर्ड आते हैं, LSI कीवर्ड आते हैं, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड ये अमूमी तौर पर बोला जाता है। अक्सर कहा जाता है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड जो बड़े कीवर्ड होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड जो छोटे कीवर्ड होते हैं। मगर ये टेक्निकल जुबान में अगर आप ये आम बंदे को समझाने के लिए तो काफ़ी है, मगर जो बंदा सीखना चाह रहा है, जो बंदा SEO में अपने डिजिटल मार्केटिंग या SEO के अंदर अपने कदम जमाना चाह रहा है, उसके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसको मजीद अच्छे अंदाज में आपको समझाता हूँ कि देखें, एक बंदा लिखता है शूज़, तो ये क्या है, ये एक जनरल क्यूरीज है। एक बंदा लिखता है लैपटॉप, एक जनरल क्यूरीज है। तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर शूज़ के साथ बाटा शूज़ लगा देंगे तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर हम शूज़ के साथ बाटा शूज़ लगा देंगे तो ये फिर भी एक जनरल क्यूरीज आई है, ठीक है। बाटा शूज़, डेल लैपटॉप, ठीक है, लिनोवो लैपटॉप, ये जनरल क्यूरीज है। मगर इनकी बेस पे आप अपनी वेबसाइट को, क्योंकि अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में, आप अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज बैठी हुई हैं। डेल की कंपनी बैठी है, उससे खुद को रैंक करवा के बैठी हुई है, और बाटा की कंपनी खुद बैठी है, उसको रैंक करवा के बैठी हुई है। तो आप क्या करेंगे, तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आते हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं बेस्ट शूज फॉर मैन, ये आगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, ये आ गया लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, कि आपको लैपटॉप भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए चाहिए, जिसके अंदर आप 3 कंडीशंस लगा रहे हैं, ठीक है। कि पहले नंबर पे आपको अच्छी चीज चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको लैपटॉप चाहिए, थर्ड नंबर पे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए चाहिए, आपको डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग के लिए नहीं चाहिए। जब इतनी 3 कंडीशन लगती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप, ये एक जनरल क्यूरीज नहीं है, ये एक स्पेसिफिक क्यूरीज है कि एक बंदे को लैपटॉप चाहिए और अच्छी कंडीशन में चाहिए, और फिर अगर आगे हम लगा दें अंडर 30,000, तो ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं। हमने दोनों किस्म के कीवर्ड जो है वो टाइप करने, अपनी वेबसाइट में पुट करने होते हैं, अपने SEO के अंदर दोनों कीवर्ड का ख्याल करना होता है। मगर मैं आपको यहाँ पे ये बात ज़िम्नन बता दूं, आगे तो प्रैक्टिकली सारा काम हम करेंगे कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उनकी निस्बत लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर रैंक करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि उनके ऊपर कंपटीशन कम होता है और शॉर्ट टेल कीवर्ड में कंपटीशन ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स, ठीक है। आप चाहते हैं कि यार किसी खास वेबसाइट पे चाहते हैं कि कोई भी एक खास वेबसाइट, मिसाल के तौर पे वो आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे वेबसाइट जो मैं कीवर्ड टाइप करूं मुझे डायरेक्ट अमेज़ॉन पे लेके जाए, मुझे शूज़ तो चाहिए मगर मुझे डायरेक्ट अमेज़ॉन पे लेके जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने नेविगेशनल कीवर्ड यूज़ नहीं करने, क्योंकि वो तो भाई अमेज़ॉन को रैंक करेगा, दराज को रैंक करेगा, अलीबाबा जैसी, एक्सप्रेस जैसी वेबसाइट को रैंक करेगा, हमारा तो वहाँ पे काम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमने कीवर्ड को टाइप करना, क्योंकि बात अब ऐसा ही होता है कि वो अमेज़ॉन पे गया, उसको अच्छी चीज़ नहीं मिली, ठीक है, उसको चीज़ें अच्छी पड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर उसकी पसंद की चीज़ नहीं उसे मिली, तो उसके सेकंड, थर्ड या फोर्थ पे आपकी वेबसाइट शो हो जाए, ठीक है। आपकी वेबसाइट, आप नेविगेशनल कीवर्ड यूज़ किए होंगे तो आपकी वेबसाइट शो हो जाएगी। तो अगर वहाँ से नहीं मिली तो वो डायरेक्ट आपके सर पे, आपकी वेबसाइट पे शो आ जाएगा। क्यों बात आ जाती है ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड, ये हम उसी सूरत में यूज़ करते हैं जब हमारी वेबसाइट जो ई-कॉमर्स साइट हो तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आते हैं, जिसके ऊपर सिर्फ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं सारा आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बताना चाहता। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड जो हम जनरल ब्लॉग बनाते हैं, जहाँ पे हमारा काम सिर्फ कोई चीज़ सेल आउट करना नहीं है, क्योंकि हम स्टार्ट में इसी ब्लॉग को बनाएंगे
तो हमारा मकसद यहाँ पे किसी भी चीज़ को सेल आउट करना नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन देना है और एडसेंस की मदद से अर्निंग करना है, खुद को मोनेटाइज करवा के। ठीक है, तो इसलिए इन कीवर्ड का भी ख्याल करना है आपने। फिर उसके बाद एक और डिफरेंट आता है, एक और टाइप का कीवर्ड आता है सिंगुलर और प्लूरल कीवर्ड्स। देखें, अब हम लिखते हैं कि लैपटॉप, बेस्ट लैपटॉप इन पाकिस्तान। इसके ऊपर और तरह की वेबसाइट्स रैंक होंगी, और अगर हम लिखते हैं बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान तो इस पर और तरह की वेबसाइट रैंक होंगी। इसलिए इनका भी डिफरेंट, कि ये नहीं हो सकता कि आपकी उसी तरह के रिजल्ट शो हों, इस तरह कभी नहीं होता। आप सर्च पे उस तरह के रिजल्ट नहीं शो होते। बेस्ट लैपटॉप इन पाकिस्तान लिखेंगे तो और तरह के रिजल्ट शो होंगे, बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान लिखेंगे तो अगर आपने लैपटॉप पर रैंक किया हुआ तो आपके लैपटॉप पे शो होंगी। तो अमूमी तौर पे जो सिंगुलर कीवर्ड्स होते हैं उन पे वेबसाइट जल्दी रैंक होती है। ठीक है, और दूसरे पे इतनी जल्दी रैंक नहीं होती, क्योंकि लोग ज़्यादातर सिंगुलर कीवर्ड का यूज़ करते हैं और प्लूरल कीवर्ड्स का यूज बहुत कम होता है। फिर उसके बाद आता है LSI कीवर्ड। LSI कीवर्ड, जब हम कोई चीज़ कीवर्ड टाइप करते हैं तो आपको सर्च पे के लास्ट पे कुछ कीवर्ड शो होते हैं, वो भी LSI कीवर्ड्स होते हैं। उसके अलावा अगर हम लिखते हैं मिसाल के तौर पे बेस्ट कॉफ़ी इन पाकिस्तान, बेस्ट कॉफ़ी शॉप इन पाकिस्तान लिखते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ कॉफ़ी शॉप कौन पे नहीं हम रैंक कर रहे, उसके अंदर कॉफ़ी शॉप के अंदर क्या क्या चीज़ें, उसके रेलिवेंट चीज़ें आ जाती हैं। कॉफ़ी बोतल आ जाती है और शुगर आ जाती है। ठीक है, और उसके ऊपर उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, जिनके उसके जो रेलिवेंट चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं। उसके अंदर फिल्टर आ जाता है, वाटर आता है, ड्रिंक्स आते हैं, उसके कॉफ़ी के बीन्स आ जाते हैं, कॉफ़ी मशीन्स आती हैं, आइस आती है, कॉफ़ी बेस्ट कॉफ़ी रेसिपीज़ आ जाती हैं, कॉफ़ी किट आती है, कॉफ़ी ग्लासेस आती है। ये सारी चीज़ें जो है, और अगर कोल्ड कॉफ़ी है तो उसके अंदर आपने आइस भी यूज़ करनी है। ये LSI कीवर्ड्स की मिसाल है, LSI कीवर्ड की एग्जांपल है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम प्रैक्टिकली भी इसका आगाज़ करेंगे, मगर ये मत समझिएगा कि सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जा रहे हैं, सिर्फ थ्योरी चल रही है। तो थ्योरी भी मेरे भाई ज़रूरी है, थ्योरी भी ज़रूरी है। थ्योरी के बगैर, अगर मैं कल को प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, मैं कहीं भी ऐसा ये टर्म यूज़ करता हूँ LSI या नेविगेशनल टर्म यूज़ करता हूँ, तो आपको समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, डेविड टाइम का मैं अगर यूज़ करता हूँ, गूगल एल्गोरिथम का यूज़ करता हूँ, अगर आपको मैंने बताया ही नहीं होगा तो आप कैसे उसके अंदर कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो आप पहले आगे सर्च करेंगे, नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए जब आप कहीं पे SEO की जॉब के लिए आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो ये चीज़ें से आपसे पूछते हैं कि कीवर्ड्स कितने किस्म के होते हैं, शॉर्टर कीवर्ड किसे कहते हैं, गूगल एल्गोरिथम कौन सी हैं, मशहूर एल्गोरिथम कौन कौन सी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछते हैं, ये इंटरव्यू के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों का आपको ख्याल करना है। ये आपका नया माइंडसेट भी बन रहा है और थ्योरी भी आपको पढ़ाई जा रही है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ा देना नहीं है, आपका माइंडसेट बनाना है। तो माइंडसेट बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ अंदाज में मैं समझाता हूँ चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। तो जब हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, अपनी वेबसाइट पे जाना है, तो फिर हमने इन सारे चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करना है या शॉर्ट टेल यूज़ करना है, नेविगेशनल कीवर्ड यूज़ करने हैं, ट्रांजैक्शनल करने हैं, कमर्शियल करने हैं। हमारी वेबसाइट किस तरह की है, हमारी वेबसाइट अगर इन्फॉर्मेशनल है तो हम अगर वहाँ पे कमर्शियल कीवर्ड यूज़ करना शुरू कर देंगे तो एक बंदा ख़रीदना चाह रहा है, तो हमारी वेबसाइट अगर रैंक कर भी गई, ठीक है, तो वो तो चीज़ ख़रीदना चाह रहा है, तो अगर उसे कोई चीज़ वहाँ से मिली ही नहीं तो वो हमारी वेबसाइट पर रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो तो हमारी वेबसाइट पे टाइम कम स्पेंड करेगा, जब वो हमारी वेबसाइट पे टाइम कम स्पेंड करेगा और गूगल का एल्गोरिथम जो है वो ऑटोमेटिकली हमें डी रैंक कर देगा। तो ये चीज़ें आपके अपने माइंड में रखनी ज़रूरी है कि हमने उसी तरह के कीवर्ड यूज़ करें। अगर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशनल किस्म के कीवर्ड यूज़ करें, ताकि अगर यूज़र की इंटेंट इंफॉर्मेशन गेट करना है तो तब गूगल हमारी वेबसाइट दिखाए। क्योंकि अगर गूगल वेबसाइट दिखाता जाता है तो आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आती, तो गूगल आपको डी रैंक कर देता है, आपकी वेबसाइट डी रैंक हो जाती है।
तो इसलिए हमने इन चीज़ों का ख्याल करना है। अगर हमारी वेबसाइट ही ई कॉमर्स वेबसाइट है तो फिर हम दिखाते हैं उसको ट्रांजैक्शनल, उसके अंदर कीवर्ड डालते हैं, कमर्शियल कीवर्ड डालते हैं। फिर वहाँ पे हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड का यूज़ होता है, ना कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स का। ठीक है। तो इसी तरह अगर नेविगेशनल कीवर्ड है, वो ये एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपका के अंदर ज़्यादा एक किरदार अदा करते हैं। तो ये चीज़ें सारी मद्देनज़र रखने वाली हैं। तो आज के लेसन में हमने ये पढ़ा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने जितनी मैंने इंटेंट और कीवर्ड्स, इसके ऊपर हमने ये दो बातें हमने ज़्यादा पढ़ी हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक एक एग्जाम्पल लिखनी है इनकी। ठीक है। लॉन्ग टर्म कीवर्ड की, शॉर्ट टर्म कीवर्ड की, नेविगेशनल कीवर्ड की, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड की, कमर्शियल कीवर्ड की, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की, सिंगुलर प्लूरल कीवर्ड की और LSI कीवर्ड्स की आपने सिर्फ एक एक एग्जाम्पल लिखनी है। उससे मुझे ये जस्टिफाई हो जाएगा कि आपको समझ आ गई है। तो आपने सिर्फ कीवर्ड की एग्जाम्पल लिखें, यूज़र इंटेंट को आप छोड़ दें, क्योंकि अगर आप कीवर्ड की लिखेंगे तो आपको मैं समझ जाऊँगा कि आपको यूज़र इंटेंट भी आपको समझ आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे अंदाज में समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।